नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं श्रवण यादव। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में चल रही है केस स्टडी एक डायरी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उसमें आती है इंडेक्स में यही अपने को पॉइंट दिए रहते हैं। व्यक्ति इतिहास विधि का के अर्थ और परिभाषा, व्यक्ति इतिहास विधि के दोष, जिस भी बालक पर अपन केस स्टडी बना रहे हैं या केस स्टडी कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं उसका विवरण, और फिर आता है बालक का जन्म संबंधी विवरण, बालक का जो भी जन्म हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। फिर छठा पॉइंट है अपने बालक का विकास संबंधी विवरण, बालक का परिवार से संबंधित विवरण, बालक का शैक्षिक कौन कौन सी पढ़ाई करी है, बालक का आर्थिक एवं सामाजिक विवरण, बालक का अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध, बालक की समस्या के प्रति विभिन्न लोगों का मत, बालक की समस्या का विवरण, बालक को क्या क्या समस्या है, बालक का संपूर्ण विवरण वापस से देना अपने को एक बार। फिर है बुद्धि लब्धि का अर्थ परिभाषा, जो बुक में से मिल जाएगी आपको साइकोलॉजी के में से। फिर बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण, ये भी यहाँ से आ जाएगी। और निष्कर्ष वो आप लास्ट में लिख देना। इधर पेज नंबर लगाने, कौन सी डिटेल कौन से पेज में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि व्यक्ति इतिहास विधि का अर्थ। तो व्यक्ति इतिहास विधि का अर्थ अपने एक नंबर पॉइंट लगा के यहाँ से लिखना स्टार्ट करा है, इधर पेज नंबर लगा दिया। इसके बारे में जो भी है, इसका जनक है टाइडमैन का कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रतिपादन ये 1787 ईस्वी में हुआ था। ये सारी डिटेल बुक में से देख के अपने को लिखनी रहती है, तो वो तो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर आता है व्यक्ति इतिहास विधि की परिभाषाएं। अलग अलग साइकोलॉजी के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं बताई कि व्यक्ति इतिहास विधि इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे करो एंड करो के अनुसार व्यक्ति इतिहास विधि का अध्ययन मुख्य उद्देश्य की किसी कारण का निदान करना है। फिर आता है CV गुड के अनुसार, टेक्सलर के अनुसार ये है। फिर आते हैं व्यक्ति इतिहास विधि के गुण। यहाँ पे जो भी गुण है वो बुक में से आपको मिल जाएंगे, साइकोलॉजी की बुक है उसमें से ये गुण लिखने रहते हैं अपने को। फिर इसी तरीके से यहाँ पे आते हैं दोष। कोई भी चीज़ होती है उसके गुण और दोष दोनों होते हैं। तो किसी के दोष है, किसी के गुण है, तो दोष आते हैं। तो यहाँ पे जो भी इसके दोष है इस विधि के, वो सारे लिखने रहते हैं। फिर अपना मेन टारगेट पॉइंट है बालक का परिचयात्मक विवरण। तो अपन ने जो विशिष्ट बालक लिया, या आप मंदबुद्धि ले रहे हो या विकलांग ले रहे हो, जो कोई भी बालक ले रहे हो, तो हमने यहाँ पे लिया है कि विशिष्ट बालक में हमने मंदबुद्धि बालक लिया है, ठीक है। बालक की यहाँ पे फोटो लगानी है, बालक का नाम क्या है वो यहाँ पे नाम लिखना है, बालक की आयु कितनी है, 16 वर्ष है, बालक के पिता का नाम XYZ जो भी है, बालक की माता का नाम जो भी है वो लिखना है अपने को। बालक के पिता का व्यवसाय क्या है, जो व्यवसाय खेती कर रहे हैं तो खेती लिखना है, गवर्नमेंट कर्मचारी है तो गवर्नमेंट, निजी कंपनी में है तो निजी कंपनी में। बालक की माता का व्यवसाय गृहिणी है तो गृहिणी, या कोई जॉब में है तो जॉब लिखना आपको। बालक के भाई बहन के नाम, भाई है तो भाई लगा के लिखना आगे, और बहन है तो बहन लगा के। बालक के पिता की वार्षिक आयु, जो कोई भी जितनी भी है वो यहाँ पे लिखनी है अपने को। फिर आता है बालक का स्थायी पता, पूरा डिटेल लिखनी है अपने को। जैसे अपन ने यहाँ पे ये ले रखा है, वाया, तहसील, जिला राजस्थान में, पिन कोड जो भी है, सारी डिटेल अपने को लिखनी है। फिर आता है बालक का जन्म संबंधी विवरण। बालक का जन्म कहाँ हुआ, यहाँ पे जहाँ कहीं भी जन्म हुआ वो यहाँ पे लिख रखा है। बालक के समय, जन्म के समय बालक का स्वास्थ्य कैसा था, ठीक था तो ठीक लिखना है, नहीं था तो ये लिखना है कि ठीक नहीं था। जन्म के समय माता का स्वास्थ्य ठीक था, जन्म के समय हुई कठिनाई, अगर कोई कठिनाई हुई तो वो कठिनाई यहाँ पे लिखनी, नहीं हुई तो अपने को यहाँ पे लिखना है कि कोई कठिनाई नहीं हुई है। बाल्यावस्था में कोई दुर्घटना का विवरण है, अगर कोई दुर्घटना हुई है तो वो यहाँ पे लिखने, वरना नहीं लिखने। बाल्यावस्था में हुई बीमारियों का विवरण है, यहाँ पे ये निमोनिया हुआ है तो उसको निमोनिया लिख रखा है, अगर नहीं हुई तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं कि मतलब नहीं हुई है। फिर आता है बालक का विकास संबंधी विवरण। इसमें ये पॉइंट लिखने रहते हैं, बालक ने माँ का दूध पिया या बाहर का, तो जो भी सिचुएशन है वो यहाँ पे लिखनी रहती है। माँ का पिया तो यहाँ पे माँ का लिखना है, बाहर से पिया तो। बालक के बैठने की आयु, 8 महीने में बैठ रहा है या 9 महीने में की उम्र में बैठ रहा है वो लिखना है। बालक के घुटनों के बल चलने की आयु, यहाँ पे हमने 1 वर्ष ले रखी है।
बालक के खड़े होने की आयु 1 वर्ष और 3 महीने ले रखी है हमने, जो भी है वो बिल्कुल सही सही लिखना है। बालक के चलने की आयु 1.5 वर्ष ली है हमने यहाँ पे। बालक के द्वारा बोलने की आयु 1 वर्ष 11 महीने। कोई भी बालक है वो साइकोलॉजी के अनुसार जल्दी भी बोल सकता है, जल्दी कम उम्र में या ज़्यादा उम्र में, जो भी सिचुएशन रहती है। बालक के स्कूल जाने का समय आयु वो है 4 वर्ष, या कोई भी 5 वर्ष में जाता है तो 5 वर्ष में। फिर आता है बालक के परिवार संबंधी विवरण। बालक के वही है पिता का नाम जो भी ले रखा अपने एक्स, बालक की माता का नाम वायु, बालक के भाई बहनों का नाम भाई है तो भाई लिखना है, बहन है तो बहन लिखना है। बालक के पिता का व्यवसाय वही है निजी कंपनी में कर्मचारी। बालक की माता का व्यवसाय गृहिणी है। बालक के माता पिता जीवित है या नहीं है, जीवित है क्योंकि अपन ने ऊपर डिटेल दे रखी है इनकी, इसलिए जीवित है तभी दे रखी है। बालक का माता पिता के साथ संबंध कैसे हैं, अच्छे हैं तो अच्छे लिखने हैं, बुरे हैं तो बुरे लिखने हैं। बालक के परिवार में मनोरंजन के क्या क्या साधन है, मोबाइल टीवी, आजकल बहुत सारे साधन है, तो यहाँ पे अपने को सारी डिटेल देनी है। फिर आता है बालक का शैक्षिक विवरण। अगर आपने 10th क्लास का बालक लिया है तो इसके पीछे की 3 क्लासों के विवरण देने, जैसे 7th है, 8th है, 9th का लिया है तो फिर 6th, 7th, 8th ऐसे डिटेल देनी है। कौन सी सन में पास की थी वो, पूर्णांक और यहाँ पे प्राप्तांक, और फिर यहाँ पे परसेंटेज, वो जितने भी लिखने रहे। सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का विवरण। बालक के माता का पिता का नाम वो एक जगह यहीं पे लिख देना, एक्स और वाई। पिता का व्यवसाय निजी कंपनी में कर्मचारी है, अपन बहुत बार लिख के आ चुके हैं ऊपर। पिता की वार्षिक आय, माता का व्यवसाय गृहिणी है तो यहाँ पे अपने को ये ऑप्शन ही नहीं देना है कि माता की वार्षिक आय क्या है, आय, क्योंकि गृहिणी है तो गृहिणी में यहाँ कोई ऑप्शन, ये ऑप्शन ही नहीं देना है। बालक के पिता का समाज के साथ संबंध क्या है, अच्छे हैं तो अच्छे लिखने हैं, कईयों के कड़वे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो यहाँ पे जो भी है वो लिखना है। बालक के परिवार की समाज में सम्मान की स्थिति, इज्जत है या नहीं है, क्या सम्मान है समाज में, अच्छी है तो अच्छी या बुरी है तो बुरी। बालक का पड़ोसियों के साथ संबंध कैसे हैं, बालक के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक है तो ठीक, कमज़ोर है तो कमज़ोर। बालक का अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध, अपने अभिभावक, परिवार में जो भी अभिभावक है वो अच्छे हैं तो अच्छे। भाई बहन के साथ संबंध अच्छे। स्कूल में शिक्षकों के साथ संबंध कैसे, अच्छे। बालक अपने सहपाठी क्लासमेट के साथ संबंध अच्छे हैं तो अच्छे, बुरे हैं तो बुरे लिखने हैं। फिर यहाँ पे अपने पास आता है कि बालक की समस्या के प्रति विभिन्न लोगों का मत, क्या क्या राय देते हैं कि बालक की क्या क्या समस्या है। बालक की समस्या के प्रति उसके माता पिता की क्या मत है कि समस्या है। अब वो समस्या क्या है कि बालक एक जगह काफ़ी देर तक बैठ के नहीं पढ़ सकता है या इसको याद नहीं होता, वो यहाँ पे पूरी डिटेल देनी है। हमने इतना ले रखा है कि समस्या है, वो समस्या की डिटेल यहाँ पे देनी है। जैसे हमने ले रखा ज़्यादा समय तक लगातार नहीं पढ़ सकता है, और भी कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे देनी है। फिर पड़ोसियों का क्या मत है, पड़ोसियों का यही मत है कि समस्या है और वो भी नकारात्मकता की, तो यहाँ पे लिख रखी है। बालक की समस्या के प्रति शिक्षकों का तो समस्या है, समस्या क्या है, कम समय तक याद रहता है इसको, ये बच्चा भूल जाता है। भाई बहन की क्या मत है, पढ़ने में कमज़ोर है, जो भी मत है वो यहाँ पे लिखना है। बालक की समस्या के प्रति सहपाठियों का मत, सहपाठी भी बोल रहे हैं कि ये कमज़ोर है, तो यहाँ पे अपने को ये सारी डिटेल देनी है। बालक की समस्या का विवरण, बालक ज़्यादा समय तक लगातार नहीं पढ़ सकता है, खेलने में ज़्यादा रुचि है इसलिए ये बिल्कुल ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ सकता है। बालक का संपूर्ण विवरण, क्या बालक क्रोधित स्वभाव का है, अगर है तो है और नहीं है तो नहीं। क्या बालक उदास रहता है, हाँ तो हाँ या नहीं। क्या बालक शांत प्रकृति का है, कोई उछल कूद भी ज़्यादा करते हैं, हाँ। क्या बालक जिम्मेदारी से घबराता है, अगर थोड़ा थोड़ा घबराता है तो थोड़ा थोड़ा घबराता है तो बिल्कुल ही लिखना है कि घबराता है। क्या बालक हमेशा भयभीत रहता है, कभी कभी, जैसी सिचुएशन आती है उस हिसाब से। क्या बालक शीघ्र उत्तेजित हो जाता है, अगर शीघ्र उत्तेजित हो जाता है तो हाँ वरना नहीं। क्या बालक अपने काम शीघ्रता से करता है, हाँ या नहीं। तो जो भी सिचुएशन है वो यहाँ पे लिखनी है। क्या बालक में बदला लेने की भावना है, हाँ। क्या बालक अपने से छोटों या कमज़ोर बालकों को परेशान करता है, तो हाँ लिखना है। क्या बालक में सामग्री नष्ट करने की प्रवृत्ति है, नहीं।
क्या बालक सदा दुख में डूबा रहता है? नहीं। क्या बालक ज़्यादा समय तक घर से बाहर रहता है? नहीं। क्या बालक नए लोगों से मिलने में संकोच करता है? नहीं करता है। क्या बालक आज्ञाकारी है या नहीं? आज्ञाकारी है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं। क्या बालक अपनी आवश्यकता की चीज़ें मांगता है या नहीं मांगता? घर वालों से जो भी उसको आवश्यक होती है चीज़ें, हाँ तो हाँ, वरना नहीं। क्या बालक एकांत प्रिय है, अकेला रहना पसंद करता है? नहीं है तो नहीं, वरना हाँ लिखना है। क्या बालक परिवार में अपने आप को दुखी महसूस करता है? नहीं। क्या बालक को अपने अभिभावकों से पूर्ण स्नेह मिलता है? कईयों को नहीं मिलता है तो नहीं लिखना है, वरना हाँ। क्या बालक को शिक्षक से स्नेह मिलता है? हाँ। बालक नए लोगों से मित्रता करता है या नहीं करता है तो हाँ, वरना नहीं। बालक नई जगह पर प्रसन्नता का अनुभव करता है या नहीं? बालक अवकाश के समय क्या करना पसंद करता है? खेलना तो खेलना, पढ़ना है तो पढ़ना। बालक को किस प्रकार की पुस्तकें पसंद है? हिंदी की, गणित की, जो भी रहती है उस हिसाब से बालक को पूछना है। बालक की किस खेल में रुचि है? क्रिकेट में, कबड्डी, जो भी है। फिर आता है बुद्धि लब्धि का अर्थ, जो भी अपने को बुक से मिल जाएगा, जो भी सारा मैटर है यहाँ से। ये देखो क्या क्या मत है, इसका क्या अर्थ होता है। सर्वप्रथम फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिन्ने के कार्यों से 1890 ईस्वी में बुद्धि का मापन का इतिहास प्रारंभ हुआ था। यह बिन्ने साइमन अपने दोस्त के साथ मिलकर इन्होंने परीक्षण दिया था। ये सब कुछ अपने को यहाँ से बुक में से मिल जाएगा। फिर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था स्टर्न ने कि बुद्धि लब्धि इस तरीके से याद कर सकते हैं अपन। फिर इनके विचारों से प्रभावित होकर विलियम टर्मन है ये, इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था 1916 ईस्वी में, जो अभी तक प्रचलित है, और यही है बुद्धि लब्धि याद करने का। मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणा 100। फिर नीचे जो भी डिटेल है बुक में से अपने को सारी मिल जाएगी, साइकोलॉजी की में से, वो देख के यहाँ पे लिखना है। मानसिक आयु जो भी डिटेल, अभी अपने पास सारणी है 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आएगी वो तो प्रतिभाशाली। अपन ने मंद बुद्धि लिया है तो मंद बुद्धि ये है, उसकी बुद्धि लब्धि 80 से 89 तक, 80 से 89 तक आनी चाहिए अपने पास। अगर निर्बल हीन बुद्धि लिया है तो 70 से 79 तक, मूर्ख लिया है तो 50 से 69 तक, जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से। फिर हमने बालक की मानसिक आयु से निकालते हैं। जैसे बालक 10th क्लास में है तो उसके 9th क्लास के 2 क्वेश्चन पूछ लिए किसी भी, अगर उनको हल कर पाता है तो ठीक है, वरना उसकी एज में से, रियल एज है उसमें से 2 साल कम करेंगे अपन। कितने साल कम करेंगे? 2 साल। 10th क्लास के जो भी क्वेश्चन, जो जिस क्लास में है उससे एक पीछे वाली क्लास में से अपन क्वेश्चन पूछेंगे उसके 2। अगर बता देता है तो वही एज लिखनी है, अगर नहीं बताता है तो उसमें से रियल एज में से 2 साल है वो कम कर देते हैं। जैसे बालक की, मैंने 2 क्वेश्चन दिए नहीं बता पाया तो बालक की वास्तविक आयु तो कितनी है? 16 है, तो फिर मैंने 2 घटा दिए, नहीं बताया तो वो कितनी कर दी? 14 कर दी। फिर बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, ये 14 बटे 16 गुणा 100। फिर इसको मैंने सॉल्यूशन करा 16, तो ये आया 87.5। 87.5 वाला बुद्धि लब्धि का जो अभी हमने पीछे सारणी में बताया तो उसकी क्या आ रही है? मंद बुद्धि आ रही है, ठीक है। फिर बालक की मंद बुद्धि है 87.5 IQ प्राप्त हुआ था। बालक जितेंद्र कुमार हमने लिया है, वो एक किस प्रकार का बालक है? मंद बुद्धि बालक है। फिर यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलते हैं कि बालक के भविष्य के बारे में संबंधित जानकारी है वो, इसलिए। धन्यवाद देखने के लिए।